नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ सरप्लस पैसे होते हैं और हम सोचते हैं कि इन्हें कहीं इन्वेस्ट करें ताकि ये बढ़ सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई शुरुआत करे तो करे कहाँ से। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। और ये दुविधा बहुत आम है। शेयर बाजार, बॉन्ड्स, ये सब काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना। और सच तो ये है कि हर किसी के पास इतना टाइम या कह लीजिए इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो बैठकर डीप रिसर्च कर पाए। तो फिर इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और इसका एक बहुत ही पॉपुलर और असरदार समाधान है म्यूचुअल फंड। ये उन सब लोगों के लिए एक शानदार रास्ता है जो अपने पैसे को प्रोफेशनल्स की मदद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिना किसी सिरदर्दी के। तो सवाल उठता है कि ये म्यूचुअल फंड आखिर भला क्या है। देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में समझते हैं। ये एक तरह का बड़ा सा पॉट है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा डालते हैं। फिर एक प्रोफेशनल टीम इस पूरे पैसे को मैनेज करती है और इसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। मतलब एक तरह से हम अपने पैसे को मैनेज करने का काम किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं। जैसे हम दूसरे कामों के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पैसों के लिए। और ये एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? ये काम करती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जिन्हें हम शॉर्ट में एएमसी कहते हैं। यही वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पूरे फंड को संभालती हैं, इन्वेस्टमेंट के फैसले लेती हैं और ये पक्का करती हैं कि सब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही हो। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, पर सवाल ये है कि इसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाए? क्या फायदे हैं इसके? इसके कई फायदे हैं और आज हम इसके 7 सबसे बड़े फायदों पर एक-एक करके बात करेंगे। जी हाँ, पूरे 7 बड़े फायदे जो इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा ये डबल बेनिफिट है। एक तरफ तो हमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज मिल जाती है, मतलब ऐसे लोग जो दिन रात मार्केट को ट्रैक करते हैं, और दूसरी तरफ ये कमाल की सर्विस बहुत ही कम कॉस्ट पर मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी ने इन खर्चों पर एक लिमिट लगा रखी है, तो मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी, और वो भी अफोर्डेबल। तीसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। म्यूचुअल फंड्स यही करते हैं। वो पैसा किसी एक शेयर में नहीं बल्कि कई अलग अलग शेयर्स या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इससे रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। और मजे की बात, सेबी के नियमों के हिसाब से ये करना जरूरी भी है। फिर आता है चौथा फायदा, लिक्विडिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरत पड़ने पर पैसा कितनी आसानी से वापस मिल सकता है, और यहाँ ये बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर थोड़े पैसों की जरूरत है तो पूरा इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उतनी ही रकम निकाल सकते हैं जितनी चाहिए। है ना कमाल? अगला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। देखिए, जब पैसों की बात आती है तो ये बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स इस मामले में एकदम खरे उतरते हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ होता है। फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा ये पहले ही बता दिया जाता है, पोर्टफोलियो की जानकारी रेगुलरली मिलती है, और हर रोज फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पब्लिश होती है। मतलब कुछ भी छिपा नहीं है। और अब आते हैं आखिरी 2 फायदों पर, जो एक तरह से इस पूरे सिस्टम की नींव है। पहला है सुविधा यानी कन्वीनियंस, और दूसरा है एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सुविधा की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लगभग एक बैंक अकाउंट ऑपरेट करने जितना ही आसान है। किसी भी वर्किंग डे पर पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और तो और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल भी सकते हैं। सब कुछ बहुत ही सुविधाजनक है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट को वाकई बहुत बहुत आसान बना दिया है। अगर एक लाइन में कहना हो तो म्यूचुअल फंड मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो कि एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, और साथ में मिलती है सुविधा, पारदर्शिता और कम लागत। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स, सपने, ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो वाला रास्ता उन गोल्स तक पहुंचने का सही जरिया हो सकता है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।